हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स या फिर रोटेशनल मोशन। तो टॉपिक जो चल रहा था आपका वो चल रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने सभी टाइप्स की 2D शेप्स थी उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ली। 3D शेप्स की भी मैंने कल आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दी, जितनी भी 3D शेप्स पॉसिबल थी अबाउट ऑल एक्सेस। क्लियर है भाई? तो आज हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। क्लियर है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो नंबर फर्स्ट, एक तो हम करेंगे पहले इसके डायमीटर के अबाउट इट्स डायमीटर। अब आप मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको उसके डायमीटर के अबाउट निकालना है। ये सेमी सर्कुलर डिस्क होगी इस तरह से आपके पास। क्लियर है भाई? डिस्क है, ये रिंग नहीं है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट इसका आपको निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी जो रेडियस है वो है आपको गिवन r, और जो इसका मास गिवन है वो है m। मास क्या गिवन है भाई? m। देखिए किस तरह से करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। हम इसका प्रूफ नहीं करने वाले, हम इसका कोई प्रूफ नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब अगर इस पूरी शेप को देखें, इस तरह का हम एक और ले लें। देखिए किस तरह सॉल्यूशन करेंगे इसका हम लोग। हमने क्या किया, एक पूरी डिस्क ले ली, ठीक है। ये सेम मास की एक और डिस्क आप ले लो इस तरह से। इमेजिन करो एक और डिस्क है आपके पास सेम मास की। भाई जैसे इसका मास m है ऐसे ही इसका मास भी आप m मान लो। रेडियस दोनों की तो r रहेंगी ही रहेंगी। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है I, तो भैया इसका भी कितना आएगा? I, है ना। तो आपने दो अलग अलग यहां पर डिस्क इमेजिन कर ली। इनके मास सेम है और क्या है, इनका मास सेम है भाई। इस डिस्क का मास क्या है? सेम, और इसकी रेडियस क्या है? सेम, और इसका भी डायमीटर के अबाउट निकाल रहे हैं। तो भैया जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, इसका तो वही आएगा जो इसका आएगा एग्जैक्टली। ये भी ऐसे घूमेगी ऊपर, इस तरह से घूम रही है पूरी है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके घूमेगी। ये ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर इस तरह से होता रहेगा सिस्टम में। जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। I प्लस I मिलाकर, अब चूंकि कंप्लीट डिस्क बन रही है, आधे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लिया, बाकी बचे आधे का I मान लिया। तो I प्लस I इज इक्वल टू क्या देगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क। आधे इसका और आधे इसका मिलाकर कंप्लीट तो बनेगा। अब कंप्लीट को अगर हम देखें तो हम जानते हैं डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है डिस्क का। देखिए भाई जो एक्सिस के अबाउट आता है वो आता है mr²/2, डायमीटर के अबाउट आता है mr²/4। लेकिन यहाँ पर जो मास होगा वो तो 2m होगा ना यार। m ये और m ये, तो कंप्लीट डिस्क होगी, उसका मास तो 2m आ जाएगा। मल्टीप्लाई रेडियस इसकी भी r ही रहेगी, तो r² में आ जाएगा 4। इधर आ जाएगा अपने पास 2y, ठीक। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने I माना है, आपको I निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसल, तो mr²/4। सेम आ गया भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमी सर्कुलर डिस्क का उसके डायमीटर के अबाउट बिल्कुल वही आता है जो कंप्लीट डिस्क का आता है, अगर उसका मास m और रेडियस r हो, कोई फर्क नहीं है।
कंप्लीट डिस्क को चाहे सेमी सर्कुलर डिस्क को, अगर मास दोनों का सेम है, रेडियस सेम है, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एग्जैक्टली सेम आएगा। एग्जैक्टली क्या आएगा भाई? सेम आएगा। क्लियर है बात? mr²/4 ही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं दूसरी एक्सिस, इसकी और एक्सिस के अबाउट देखते हैं क्या सिस्टम बैठेगा। आपकी मान लीजिए सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये इसका सेंटर है। यहां पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होता है, आपको याद होना चाहिए भाई। सेंटर ऑफ मास कहां था? 4r/3π की डिस्टेंस पर था सेंटर ऑफ मास इसका। मैंने सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाला था, कितनी दूरी पर आया था? शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसकी, 4r/3π की डिस्टेंस पर होता है सेंटर ऑफ मास। ये तो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास वो है आपके पास। ठीक है, अभी इसको हटा देता हूं। जो एक्सिस आपको लेनी है वो लेनी है इस तरह से, डायमीटर के पैरेलल, लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास होगी। कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ मास से पास। तो हम जानते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके सेंटर से कितनी दूरी पर होता है? 4r/3π। अभी डायमीटर के अबाउट आपने निकाला था, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था कितना आया था? mr²/4। भाई क्या आया था आपका आंसर? mr²/4 ही तो आया था। क्लियर है? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, इसको हम मान लेंगे आईसीएम और लगा देंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो हम जानते हैं यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से I क्या आ जाएगा? आईसीएम प्लस m इंटू पूरा मास और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो 4r/3π का होल स्क्वायर। आईसीएम हो गया mr²/4 प्लस m इंटू 16 r²/9π²। mr² हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, 1/4 प्लस 16/9 इंटू π²। ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, नंबर सेकेंड है किसके अबाउट? इसी के प्लेन में एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है और इसके जो डायमीटर है उसके पैरेलल है। जो इसका डायमीटर है उसके क्या है भाई? पैरेलल है ये। अरे क्लियर हो गई बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सिस्टम बैठेगा। ये आपकी सेमी सर्कुलर डिस्क मान लो आप। अब इसके सेंटर से पास होने वाली इस तरह से एक्सिस है ये, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रही है, ऐसी एक्सिस आपको इमेजिन करनी है। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर and perpendicular to its plane, ठीक है। इसका हम कैसे करेंगे? अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस चीज का। वही डिस्क है, रेडियस इसकी r है, मास इसका m है। भाई ये डिस्क, ये क्या है? आपकी एक डिस्क है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फिर से हम इसे मान लेंगे कंप्लीट डिस्क। अब मान लीजिए दो सेमी सर्कुलर डिस्क से मिलकर एक कंप्लीट डिस्क बनती है, तो आपको पता ही है। और जो एक्सिस है आपकी वो इसके सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसे सिंबल बनता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन। इस तरह से रखा गया है एक्सिस। अरे क्लियर है भाई? कैसे रखी गई है? इस तरह से रखी गई है एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप इसके दो हिस्से कर लो
एक डिस्क ये मान लो जिसका मास m है और एक डिस्क ये मान लो जिसका मास m है। रेडियस दोनों की r रहेंगी। दो अलग अलग डिस्क हैं, दो अलग अलग सेमी सर्कुलर डिस्क हैं भाई, दो अलग अलग सेमी सर्कुलर डिस्क हैं। और देखो दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी कहानी है भाई। ये डिस्क अगर इसके अबाउट घूमेगी तो इस तरह से घूमेगी, ये वाली डिस्क भी इस तरह से घूमेगी। जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा भाई ऊपर लेकर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मान लिया I। तो फिर से यहाँ पर I प्लस I क्या आ जाएगा, कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कंप्लीट डिस्क का जो मास है वो हो जाएगा 2m। और इस एक्सिस के अबाउट मतलब डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट जो आता है फॉर्मूला वो आता है mr²/2। तो मास इसका 2m है, इसलिए मास की जगह 2m r²/2 से 2 कट जाएगा। तो यहां से जो I आएगा आपके पास वो आ जाएगा mr²/2। मतलब इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमी सर्कुलर डिस्क का वही रहता है जो कंप्लीट डिस्क का होता है। सेम आंसर आ गया। और देखते हैं नंबर 4। मान लीजिए आपके पास ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, रेडियस r है, मास इसका कैपिटल M है, ठीक है। ये है एक्सिस जिसके अबाउट आपको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली काम निकाल चुके थे अभी थोड़ी देर पहले। ये होगा आपका ICM और आपको I पता करना है इसमें। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होती है भाई सेंटर से 4r/3π होती है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी r-4r/3π। या ये 4r/3π पूरी होती है r, तो r-4r/3π तो हो जाएगी डिस्टेंस। क्लियर है भाई। तो अब निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका निकालना है दिस, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये तो आया था ICM। तो यहां से अगर आप देखो तो I क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास mr² आप कॉमन ले लो यहां से 1/4 प्लस 16/9 पाई स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे भाई क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बात। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन होगा सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए। क्लियर है भाई। चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं। ये है एक्सिस, इसके अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस आर है इसकी, वही मास क्या है इसका m, और ये आपकी सेमी सर्कुलर डिस्क ही है। इस तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है कितना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तुरंत एक्सिस मान लेंगे। एक तो आप ये वाली एक्सिस ले लो और एक ले लो क्रॉस।
दो एक्सिस तो आपस में, इसको मान लो आई एक्स जो आप निकाल चुके हो, ये आपका हो जाएगा आई जेड, और ये आपका आई वाई जो आपको निकालना है। यहां पर हम जानते हैं आई वाई प्लस आई एक्स करने पर किसके इक्वल आएगा भैया, आई जेड, क्योंकि 2D शेप में हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2D शेप में कहीं से भी जा रही हो, तीनों एक्सिस एक दूसरे के को कट करनी चाहिए, किसी भी पॉइंट पर कट करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ मास से यहाँ कोई लेना देना नहीं होता। पैरेलल थ्योरम में एक एक्सिस कम से कम सेंटर ऑफ मास से पास होनी जरूरी है, यहाँ पर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। तो आई वाई आपको निकालना है। आई एक्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, जो आई एक्स आया था डायमीटर के अबाउट वो आपका आया था mr²/4, और जो आई जेड आपका आया था ये आया था mr²/2। यहां से आई वाई क्या आ जाएगा, mr²/2 माइनस mr²/4। ये लीजिए, ये भी क्या आ गया, mr²/4 आ गया। ये आई वाई है आपका, तो आई वाई का आंसर क्या आ गया, mr²/4। भाई जो इसका आया वही आपका इसका गया। क्लियर है? तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे डिस्क के बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन की मैंने आपको बता दी। सिमिलरली आप हेमीस्फीयर के लिए भी कर सकते हो। अरे भैया किसके लिए कर सकते हो, हेमीस्फीयर। सॉलिड के लिए कर दूंगा मैं, तो हॉलो के लिए आप खुद कर लेना, हॉलो के लिए मैं कर रहा हूं तो सॉलिड के लिए आप कर सकते हो, आपकी मर्जी जैसे मना है वैसे कर लो, ठीक है। तो मैं सॉलिड के लिए कर देता हूं, सॉलिड हेमीस्फीयर है। तो अबाउट इट्स डायमीटर निकालते हैं पहले, अबाउट इट्स डायमीटर निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता करना है आई। तो आप किस तरह से पता करोगे, इसे कंप्लीट स्फीयर बना लो। क्लियर हो गई भाई बात। अब ऊपर का जो है एक स्फीयर है, और सिमिलरली यहां पर नीचे भी आपके पास एक स्फीयर है। दोनों आपके जो है वो हेमीस्फीयर है, तो दोनों के डायमीटर के अबाउट निकालना है। तो भाई दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका मास कैपिटल एम मान लिया आपने, इसका मास भी कैपिटल एम कर लो, इसकी दोनों की रेडियस तो आर रहेगी ही। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेते हैं, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आना चाहिए। दो स्फीयर है, एक फर्स्ट, ये सेकंड, और ये फर्स्ट, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम क्यों आएगा भैया, बिल्कुल हेमीस्फीयर है जैसे, सेम ही आंसर आना चाहिए। तो आई प्लस आई मिलाकर जो आपका आएगा, क्योंकि सॉलिड की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, तो 2/5 कंप्लीट स्फीयर का, वो भी सॉलिड, उसके डायमीटर के, तो 2/5 mr²। लेकिन कंप्लीट जो आएगा उसका मास तो 2m रहेगा भाई यार। आधा प्लस आधा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलाकर पूरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर ही तो आएगा, और पूरे का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5, और पूरे का मास देखें तो 2m हो जाएगा इंटू r²। यहां से आई क्या आ जाएगा आपके पास, 2/5 mr² आ जाएगा। मतलब सेम आ रहा है, जैसे पीछे क्या था ना, बिल्कुल वैसा ही आंसर आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो पहली एक्सिस क्या वोट हो गया, नंबर सेकेंड देखिए इसी में, आपने एक ऐसी एक्सिस लेनी है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती हो। हेमीस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसका सेंटर नहीं होता,
ठीक है भाई, वो केवल फुल स्फीयर में होता है ऐसा, कंप्लीट स्फीयर में। तो जो हेमिस्फीयर का आपका सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है उससे 3r/8 की दूरी पर। भाई कितनी दूरी पर होता है? 3r/8 की दूरी पर इसके सेंटर से। और इस एक्सिस के अबाउट अभी आप निकाल चुके हो भाई, ये तो हो जाएगा आईसीएम और ये आई। इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था? 2/5 mr²। यहां से हमें निकालना है इस बार आईसीएम। तो आई इज इक्वल टू होता है आईसीएम प्लस पूरी बॉडी का मास, दोनों के जो एक्सिस है पैरेलल उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। दो एक्सिस है आपकी, पैरेलल थ्योरम लगा रहा हूं मैं इसमें, कई बार लगा चुका हूं, अब तो आपको याद हो जानी चाहिए। यहां से भैया आईसीएम क्या आ जाएगा? ठीक है, इसे चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर है ये। m इंटू 3r/8। अच्छा, a 8 है 64 होता है, 16 नहीं भाई, गलती से लिख दिया मैंने इसे। या 64 लिख लो भाई। 8 8 से क्या होता है? 64 होता है, 16 नहीं होता भाई। तो इस तरह से आपका जो आईसीएम है 64, फोर टू जा 8, 4 6 जा, ये आ जाएगा। क्लियर है भाई? ये आ गया आपके पास आईसीएम। क्या आ गया भैया? आईसीएम। किसके लिए? सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए। तो एक और देख लेते हैं इसी में। अब आप ऐसे ही कर सकते हो आगे भी, जैसे मैंने आपको डिस्क का बताया था, ऐसे आप और अपने आप निकाल सकते हो अपने मन से बहुत सारी एक्सिस ढूंढ ढूंढ के, इसलिए आप उनका पता लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं तीसरा कर ही देता हूं, इसमें थोड़ा सा बच रहा है तो फटाफट हो जाएगा, ये भी खास कोई नहीं है। इसे आप खुद ट्राई करोगे। ये मास इसका m है, इसे आप खुद ट्राई करो, सॉल्व कर लेना। अब इतना सिखा दिया मैंने, इसे करके देखना, आपका आएगा आंसर जो भी। अरे भाई क्लियर है? जैसे आपने पिछला वाला किया था, ऐसे आप इसे भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्लियर बात? चलिए, तो ऐसे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बना दे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर हम क्वेश्चन करते हैं फटाफट, है ना। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, वो भी आधा कटा हुआ। भाई सिलेंडर है, वो भी कैसा? आधा आपका कटा हुआ सिलेंडर है। एक मिनट रुकिए, इसका फिगर मैं बना लूं एक बार। मैंने आपको बना दिया फिगर, आपको इसका निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। मास इसका m है और जो रेडियस है इसकी वो क्या है? r।
इस तरह से हो गई एक्सिस की 3D फिगर है आपके पास, ठीक है। आपको इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पता करना है, ठीक है भाई। तो आपका जो इस एक्सिस के अबाउट है इसका आप निकाल सकते हो, आपको इसके अबाउट निकालना, ध्यान रखना आपको। तो पहले आप इसके अबाउट निकालोगे, फिर इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली लाइन के अबाउट निकालोगे, तब आपका इसके अबाउट आंसर आएगा। ये बड़े क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको सीधे एक बार में, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो हम मान लेते हैं इसका तो I1 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है भैया? I1। जैसे अभी हमने हेमीस्फीयर के लिए किया, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए किया, ऐसे आपके पास ये सेमी सिलेंडर है, आधा कटा हुआ सिलेंडर है। भी क्या है? सेमी सिलेंडर है। जिसका पूरा सिलेंडर आप बनाओगे तो आधा सिलेंडर इस तरफ, आधा इस तरफ, दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे? फुल सिलेंडर के। या दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे? फुल सिलेंडर के। अब आप ध्यान से देखो सॉल्यूशन में, मान लीजिए आपके पास ये फुल सिलेंडर है, तो बीच वाली एक्सिस जो है ये इस तरह से आपके पास एक एक्सिस, इसके अबाउट आपको निकालना चाहिए। वो तो है एक्सिस है, कट के देखिए इसको, तो बीच में से काट देंगे तो ऐसे दिखेगा। ये है वो एक्सिस जो I1 हमने यहां पर मान रखी है इस जगह पर। अरे क्लियर है भाई? आधा सिलेंडर आप इस तरफ मान लो और ये आधा सिलेंडर अलग मान लो। दो सिलेंडर है आपके पास, दोनों के मास m मान लो, इसका मास m तो इसका मास भी m, इसकी रेडियस r तो भैया इसकी भी रेडियस क्या है? r ही है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम I मानते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगा? I आएगा। ये y बाई डैश मान लेते हैं इस एक्सिस को हम। अरे क्लियर है? तो इस आधे का इसके अबाउट और इस आधे का इसके अबाउट मिलाकर पूरे का आ जाएगा। तो हम बोलेंगे I प्लस I बराबर पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको निकालना सिखाया था, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना इस तरह से। तो मैंने कहा था जो डिस्क का आंसर आता है वही इसका भी आता है। अरे जो डिस्क का आंसर आता है वही तो आता है सिलेंडर का अपने एक्सिस के अबाउट आंसर। तो वो होता है mr²/2। लेकिन चूंकि मास 2m है, अगर पूरे सिलेंडर का देखें तो मास क्या हो जाएगा? 2m। तो 2mr²/2 हो जाएगा। यार आधे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस आधे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या आता है? mr²/2। पर चूंकि पूरे का जो मास है वो m² m इसका मिलाकर 2m आएगा, तो 2m लिखना पड़ेगा मास के प्लेस। इसमें क्या है? तो I क्या आ जाएगा? mr²/2। मतलब जो I1 होता है वो क्या होता है? mr²/2 होता है। भाई बहुत अच्छी बात है। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी एक्सिस माननी पड़ेगी जो सेंटर ऑफ मास से पास हो। अभी इन दोनों के बीच पैरेलल थ्योरम आप नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। कई बच्चे क्या करेंगे? इसके और इसके बीच पैरेलल थ्योरम लगा देंगे। गलत क्यों? सेंटर ऑफ मास थोड़ी पास हो रहा है, तो केवल सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर ऑफ मास इसका यहां नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास तो आएगा भैया यहाँ कहीं, पता नहीं कहां आएगा। मान लीजिए यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आया इसका, ये सेंटर ऑफ मास है। यहां से जाने वाली एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? ये हो गया आपके पास ICM। क्या हो गया भैया? ICM जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है। ये सेंटर ऑफ मास है, ये तो सेंटर O था। तो सेंटर ऑफ मास जो आता है आपके पास सेमी सिलेंडर का, वो आपको पता होना चाहिए कहां पर आता है। तो बताता हूं कहां पर आएगा। देखिए देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए। यहां पर क्या पतली पतली डिस्क लेते चलिए। वैसे एक डिस्क लिया आपने, इस तरीके एक और डिस्क लो, फिर एक और डिस्क लो, फिर एक और डिस्क लो, फिर एक और डिस्क मिला दिया हो, तो आपका ये सिलेंडर बनके तैयार हो जाएगा, हाफ सिलेंडर। तो सेमी सर्कुलर डिस्क जो होती है बहुत सारी, वो हाफ सिलेंडर मिलकर तैयार करती हैं। अब सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास आएगा, एक का वो आता है उसके सेंटर से 3r/4 की दूरी पर। सभी का अपने 3r/4 की दूरी पे आता जाएगा। तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। इनके बीच की जो दूरी आएगी वो आ जाएगी आपकी 4r/3, 3r/4 नहीं, 4r/3 पाई।
हाफ सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी एक्सिस से 4r/3 पाई की दूरी पर होता है, जैसा मैंने आपको दिखा रखा है फिगर। अरे क्लियर है भाई? तो अब हम निकालेंगे पहले आईसीएम। अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिटवीन आईसीएम एंड I1। ठीक है भाई, इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रखा था मैंने y डैश, इसका नाम रख लेते हैं x1 x2, y1 y2 मान लेते हैं इसको। इन दोनों एक्सिस के बीच लगाते हैं पहले थ्योरम हम। पहले इन दोनों एक्सिस के बीच आप लगाओगे थ्योरम, ये आपको ध्यान रखनी बात। ठीक है भाई, यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहां से आंसर, I1 इज इक्वल टू ICM प्लस पूरी बॉडी का मास 4r/3 पाई का होल स्क्वायर। ICM तो आपको निकालना है, ये आ गया आपका 16r² 9 पाई स्क्वायर। यहां से जो आपके पास ICM आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, I1 आपका आया था mr²/2। यार भाई I1 क्या आया था, mr²/2 लिखा हुआ है। ये आ गया आपके पास ICM। क्या आ गया, ICM। अब जब ICM आ गया तो आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ये वाला ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x1 x2। तो इसका अगर आप I मानते हो तो आ जाएगा ICM प्लस पूरी बॉडी का मास। अब देखिए तो R थी ना पूरी, R माइनस 4r/3 पाई का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। ICM की वैल्यू क्या है, mr²/2 16 mr²/9 पाई स्क्वायर प्लस m बाहर अंदर आ जाएगा r² प्लस 16r² 9 पाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू r इंटू 4r/3 पाई। क्लियर है भाई? अब सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। mr²/2 हो गया माइनस 16 mr² 9 पाई स्क्वायर प्लस mr² प्लस 16 mr² 9 पाई स्क्वायर। तो कट गए आपस में दोनों, माइनस 2 नहीं 8 2 4 जा 8 mr² 3 पाई, ये आ गया। तो ये हो गया 3/2 mr²/2 और mr² मिल गया माइनस 8 mr² 3 पाई। एलसीएम ले लो, mr² कॉमन भी ले लो, इधर आ जाएगा आपके पास 9 पाई स्क्वायर, सॉरी 9 पाई, 3 मल्टीप्लाई 3 पाई, इधर करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 9 पाई माइनस 16 में 6 पाई इंटू mr²। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अरे क्लियर है भाई? तो बढ़िया क्वेश्चन था, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी।
अब करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया in case when some part of a body is cut from it. ठीक है, तो इस केस में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग बॉडी about given axis is equal to moment of inertia, mi का मतलब moment of inertia of complete body about that axis minus moment of inertia of कट बॉडी, रिमूव्ड बॉडी है ना, रिमूव्ड बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। ये रिमूव लिखते हैं ना, इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, ये कट फ्रॉम इट एक ही बात है। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जो मैंने अभी लिख दिया है। अरे क्लियर है भाई? चलिए दो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक पर, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास मान लीजिए एक डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस 2r थी। इसमें से आपने जो है कट कर दिया एक पार्ट जिसकी रेडियस r है। अब जो बची हुई डिस्क है आपकी वो इतनी एसएफई है। आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बॉडी आपको दिख रही है उसका। अरे समझ गए क्या? इसका आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बॉडी है उसका मास आपको कैपिटल एम दे रखा है। जो रिमेनिंग बॉडी है उसका मास, कंप्लीट बॉडी का मास नहीं भाई, रिमेनिंग बॉडी का मास आपको दे रखा है एम। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक कंप्लीट सेमी सर्कुलर डिस्क थी, उसमें से आर रेडियस की आपने डिस्क काट के बाहर निकाल दी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था मास। अब जो बचा हुआ मास है वो कैपिटल एम है, आपको बताना है जो बचा हुआ पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं भाई। मास ऑफ एरिया, देखो भाई जो बचा हुआ भाग है उसका एरिया कितना है। यार जो बड़ी वाली डिस्क थी इसका एरिया कैसे निकालते? पाई इंटू 2r का स्क्वायर, और फिर सेमी सर्कुलर तो 2 से डिवाइड कर देते, पाई r स्क्वायर पूरी डिस्क का होता है। r तो इसकी 2r थी ना कंप्लीट की, माइनस यार रिमूव जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया तो नहीं है ना, सही लिखा ना मैंने एरिया। पूरी सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया कटे हुए भाग का एरिया अगर माइनस कर दूं तो बचेगा जो रिमेनिंग
शेप दिख रही है उसका एरिया, तो उसका जो मास है वो कैपिटल एम है, तो यूनिट एरिया का मास क्या हो जाएगा? एम जो हो गया 4r² 2, तो 2πr² माइनस ये आ गया। तो अब अगर हम कंप्लीट मास का एरिया देखें, इसका जो मास आएगा इसको मान लेते हैं m0, तो ये यूनिट एरिया का मास और मल्टीप्लाई एरिया ऑफ कंप्लीट डिस्क, यहां से क्या आ जाएगा? 2 आएगा, सॉरी 4 क्यों आ गया? तो 2 से तो 2 कैंसिल कर, तो पहले यहां बताओ, पाई से पाई कैंसिल, r² से r², तो 4/3 पाई इंटू m, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट देखें, जिसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए m1, क्या मान लेते हैं भैया? m1, वो आ जाएगा यूनिट एरिया का मास मल्टीप्लाई इसका एरिया, 2 से 2 फिर कट गया, r² से r², पाई से पाई, तो ये आ गया आपका m/3 पाई से पाई, r² से r², तो यहां से आपके पास आ गया m/3। अरे क्या आ गया भाई? m/3। अरे क्लियर है? तो अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। इसका नाम x1 x2 रख लेते हैं ना, एक्सिस का, तो वो हो जाएगा पूरी डिस्क का इसके अबाउट, क्या मैंने बताया था, जो डिस्क होती है सेमी सर्कुलर डिस्क, उसका उसके डायमीटर के अबाउट जो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे वो कितना आता है? mr²/4 आता है ना, और पूरी डिस्क का मास अगर हम देखें तो पूरी डिस्क का मास 4/3 है, तो 4/3 है मास हो गया ये, r इसकी 2r है, 2r m इंटू r²/4, ये कंप्लीट डिस्क का पॉइंट ऑफ इनर्शिया हो गया ना डायमीटर के अबाउट, कंप्लीट डिस्क का मास हो गया 4/3m। अब इसकी रेडियस क्या है? 2r और बाई 4, फिर माइनस, अब छोटी वाली डिस्क है उसका मास क्या है? m/3, तो मास मल्टीप्लाई उसकी रेडियस, तो r ही है, और अपॉन में 4 है, तो यार वो भी सेमी सर्कुलर डिस्क की तो है। कितना आ जाएगा आंसर? और हो गया एलसीएम 16 mr²/3 माइनस mr²/3, समझे क्या? तो क्या हो गया 15, तो 3 5 जा 15, 5/4 mr² आंसर आ जाएगा। ये है आपका आंसर। भाई बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। चलिए और देख लेते हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपके पास एक डिस्क है जिसकी जो रेडियस है वो r है, तो भाई रेडियस कितनी है, r है। क्लियर होगी बात? हमने क्या किया, यहां से कुछ पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया, जिसकी जो रेडियस है वो है r/4। कितनी है, r/4। अरे क्लियर है भाई? जो अब इस समय है वो इतनी है केवल डिस्क, ये डिस्क है। एक्सिस जो आप ले रहे हो वो ये है। कि चलिए इसके अबाउट भी निकालते हैं और टफ कर लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। हम निकालते हैं इसके अबाउट, चलिए इसके अबाउट निकालते हैं। और इसके अबाउट आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी डिस्क का। ठीक है, अच्छा मैंने थोड़ा अलग कर दिया मैंने क्वेश्चन। जो पूरी डिस्क थी उसका मास कैपिटल एन था, मास लगा दिया मैंने था, कट करने के बाद नहीं बचेगा। पूरी डिस्क जो थी उसका मास क्या था भैया, कैपिटल एन था, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट था। अब आपने क्या करा, r/4 की एक डिस्क काट के बाहर निकाल दी, जो बची हुई बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता करना है। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट। है ना भाई? पहले हम बात करते हैं मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, कैपिटल एम। मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क, m/πr² मल्टीप्लाई इसका एरिया कितना है, πr/4 का होल स्क्वायर। यही तो एरिया, पूरी डिस्क का मास पूरा एरिया अपॉन मल्टीप्लाई इसका एरिया, तो इसका मास निकल आएगा। m1 मान लेते हैं, तो मास आ गया m, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, m/16। जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मास हो गया m/16। अब फॉर्मूला आपको याद होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क या रिमेनिंग बॉडी जो भी है ना, आई। कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, डिस्क का उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/4। तो उसके टेंजेंट के अबाउट आ जाता है भैया, पूरा मास तो कैपिटल एन था, पूरी डिस्क जो होती है उसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास m दे रखा हो, रेडियस r दे रखी हो, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कंप्लीट डिस्क का, वो आता है आपका mr²/4 डायमीटर का हो जाएगा, और mr² प्लस mr² करेंगे 5mr²/4 आता है। तो करवाया था मैंने यार, तो 5mr²/4 हो गया कंप्लीट डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, माइनस जो कटी हुई बॉडी है
उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसके खुद के डायमीटर के अबाउट, और जो एक्सिस है अपनी वो यहां कहीं है इतनी दूरी पे। इसे कितनी दूरी पर है, सेंटर ऑफ मास छोटी वाली बॉडी का ये रहेगा, तो इसका मास हो गया m/16, इसकी रेडियस दे रखी है आपको r/4 कटे हुए बाकी, और उसका इसी एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, जिस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट, और कहीं से नहीं, इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो डिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी कितनी है, तो ये आपकी r + 3r/4, तो डिस्टेंस होगी r + 3r/4, 7r/4। डिस्टेंस क्या होगी, 7r/4। तो क्लियर भाई कैसे, ये r/4 ये है, ये पूरी r थी, तो बचेगी 3r/4 और ये पूरी r, तो r + 3r/4 दूरी पर है। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका I, वो होता है इसकी जो मास है वो मल्टीप्लाई इसकी रेडियस का स्क्वायर और अपॉन में होता है 4। ये तो क्या ICM, तो इसके और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आएगा, तो अगर इसको हम I1 मान लें, ये I0 था कंप्लीट बॉडी का, इसको I1 माने, तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ICM प्लस पूरी डिस्क का मास, तो m/16 था, और दोनों के बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो 7r/4 का होल स्क्वायर। चलिए भैया सॉल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। तो 5mr²/4, ICM की वैल्यू क्या है, m/16 r²/16/4, तो mr²/64 यार, ये 16, 4 4 जा 16, वो एक मिनट रुकिए, 16 और मल्टीप्लाई 4, एक 16 रहेगा मल्टीप्लाई में, माइनस 49 mr²/16 मल्टीप्लाई 16, यार एक तो m/16 था, फिर r/4 का होल स्क्वायर करेंगे अपॉन 4 करेंगे, तो ये आ जाएगा 16 और ये 16 और ये 4, तो 16 4 जा 64 मल्टीप्लाई 16, सही कर रखा मैंने। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सोल्यूशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब तो बची सिर्फ कैलकुलेशन, तो भैया कैलकुलेशन कर लेते हैं, फटाफट आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लो आप, कितना 16 मल्टीप्लाई 64 एलसीएम ले लो, 16 मल्टीप्लाई 64 एलसीएम ले लो, क्या दिक्कत आ गई, सही है। तो 4 4 जा, यानी 4 मल्टीप्लाई 64, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 64, माइनस इसमें तो कुछ भी नहीं, सीधे 1 आएगा, प्लस तो 16 16 था 4, 49 मल्टीप्लाई 4, ये लो माइनस 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 6 जा 12, 1280 माइनस 1 प्लस 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16, 16 और 3 19, कितना आ जाएगा भाई ये, इसमें से माइनस कर लेते हैं 197, सॉरी 195, तो 5
9 और 8 17, 1 और 2 3 और 4 और 1 1475 mr स्क्वायर 16 4 जा 64 और 16 6 जा 96 और 6 96 से कितना हो गया 112 नहीं 102 सॉरी। तो भैया ये है आपका आंसर फाइनल जो बचेगा। तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो अपने हिसाब से देख लेना, जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको वही अप्लाई करना है, उसी अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन आपकी करनी है। तो भाई ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है वीडियो लेक्चर, तो जो बचे हुए क्वेश्चन उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है।